में डिस्कस करेंगे एफपीओ के बारे में। एफपीओ और एग्री जंक्शन का तालमेल कैसा है, एफपीओ और एग्री जंक्शन से हम लाभ क्या प्राप्त कर सकते हैं, या एफपीओ से एग्री जंक्शन जुड़ के क्या लाभ प्राप्त कर सकता है, और एफपीओ का हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हम लोगों ने पिछली क्लासों में एग्री जंक्शन के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। एग्री जंक्शन है क्या, एग्री जंक्शन से हम लाभ क्या प्राप्त कर सकते हैं, किस विभाग की किस किस योजनाओं का हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा रहेगा एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एफपीओ को एग्री जंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, एग्री जंक्शन को एफपीओ में कैसे कन्वर्ट करें, हम एफपीओ में किसानों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एफपीओ के माध्यम से हम व्यवसाय कैसे अपना करें। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एफपीओ, अब किसान दोस्तों हम आते हैं, बात करते हैं एफपीओ के बारे में। एफपीओ है क्या? एफपीओ बोले तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन जिसके माध्यम से हम किसानों को एक जगह जोड़ पाते हैं, संगठित कर पाते हैं, एक समूह बना पाते हैं। इसके बाद वो उन किसानों को विभाग की योजनाओं का लाभ दिला के एक समूह के माध्यम से उनके उत्पादन को बड़ी मंडी में ले जाकर ज्यादा कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं हमारे किसान। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ। एफपीओ भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है खेती किसानी के लिए। इसका न्यू जो पड़ी एफपीओ की 2013 के बाद से पड़ी है, और 2018-19 के बाद से इसका प्रमोशन ज्यादा चालू हुआ है। लगभग यूपी के सभी जिले में एफपीओ रजिस्टर्ड है। आज अगर हम प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में देखा जाए लगभग, जहां तक मुझे आइडिया है कि 40 से 50 एफपीओ प्रतापगढ़ में भी रजिस्टर्ड होंगे। हम रहने वाले सुल्तानपुर जिले के हैं, तो हमारे सुल्तानपुर में भी लगभग 75 एफपीओ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बगल में जौनपुर जिला है, वहां पे भी 65 एफपीओ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन एफपीओ रजिस्टर्ड करना बड़ा आसान है। 40-50 हजार रुपए में एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एफपीओ का गठन हो जाता है। गठन के बाद उसकी कंप्लायंसेज भी होती है, खर्चे भी होते हैं हर सालाना, अगर हम काम करें तब भी, ना करें तब भी हमें उसका ऑडिट वगैरह कराना होता है, कंप्लायंसेज देनी होती है। लेकिन एफपीओ रजिस्टर्ड करना बहुत आसान है, लेकिन रजिस्टर्ड करने के बाद ना काम करना ये गलत बात है, ये गलत बात है। किसानों को फायदा तभी है, कुछ एफपीओ जो प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए हैं उनका मेन उद्देश्य है कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेना। लेकिन एफपीओ इसलिए नहीं बनाया गया है कि कृषि विभाग का योजनाओं का लाभ लिया जाए। एफपीओ इसलिए बनाया गया है कि किसानों को एक साथ जोड़ के उनको कम सुविधा में ज्यादा लाभ देने का प्रयास किया जाए। एक समूह के माध्यम से उनको बाजार, उनको खेत तैयारी से लेके बाजार तक की सुविधा प्रदान की जाए। एफपीओ का मेन उद्देश्य यही है। तो आज हम लोग पहले सीखेंगे एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एफपीओ के रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, एफपीओ के रजिस्ट्रेशन में कितने सदस्य लगते हैं, एफपीओ के रजिस्ट्रेशन में एफपीओ के रजिस्ट्रेशन में कितने सदस्य लगते हैं, एफपीओ के रजिस्ट्रेशन में कितने मेंबर की जरूरत होती है, एफपीओ